हेलो गाइस, मैं हूं आपका एजुकेटर और मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें आपको डेली जीके और जीएस क्विज मिलेगा। और ये पैटर्न बेस्ड होगा यूपीपीएससी पे, जिसमें आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल करेगा यूपीपीएससी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए और यूपी आरओ एआरओ एग्जाम 2020 के लिए जो 2016 का कैंसिल हो गया था। इसमें टोटल हम लोग 5 प्रश्न करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन खुद ही रिवीजन होगा। तो चलिए बिना आपका टाइम स्पेंड किए हम शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि फ्रेंड आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमें एक्चुअली में क्या कह रहा है और क्यों पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के इसके चार समझ लीजिए स्टेटमेंट हैं, फिर उसका ऑप्शन है। ऑप्शन में सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक या दो सही हैं, एक दो तीन सही है, दो तीन चार सही है या सभी सही हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो यूपीपीएससी पे जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी से क्वेश्चन हम लोग रिलेट करेंगे और ये सीरीज उसी से जुड़ी हुई है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ये स्टेटमेंट यानी ये कथन बिल्कुल सही है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है सिंधु घाटी, तो ये भी जो स्टेटमेंट सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है सिंधु घाटी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो वो अपने शहरी के लिए यानी नगर नियोजन के लिए भी फेमस है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वहां के दो स्थल थे, ये भी वो फेमस है। और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी फेमस है, अपने उद्योग के लिए भी फेमस है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑल, यानी सभी सही हैं। यहाँ पे आपको दो और नई चीजें जानने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कृषि संबंधी कार्य के लिए तो कालीबंगा, कालीबंगा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कालीबंगा जो है वो कृषि संबंधी साक्ष्य है, कालीबंगा में ही कृषि संबंधी साक्ष्य मिले थे। तो एक चीज ये नोट डाउन जरूर करिएगा। दूसरा यहाँ उद्योग के लिए, उद्योग के लिए हमारा था लोथल। ये दो क्या थे, लोथल एक बंदरगाह था, यहाँ पे हमारे उद्योग के लिए चीजें पर्याप्त मात्रा में मिली थी। तो ये चीजें हो गई आपकी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। बहुत केयरफुली हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं वो सिंध में कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे प्लेस्ड हैं, ये चूंकि पूछ रहा है। क्या वो हड़प्पा में प्लेस्ड है? नहीं, हड़प्पा में, हड़प्पा सिंध में प्लेस नहीं है, क्योंकि हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो कहाँ पे था, मोहनजोदाड़ो और आप एक दूसरा चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो ये दोनों जो है हमारे सिंध सिंध प्रांत में ही है। तो पहला स्टेटमेंट चूंकि गलत हुआ क्योंकि ये सिंध प्रांत में नहीं है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दूसरा चंदहुदड़ो हमारे सिंध प्रांत में है, स्टेटमेंट सही हो जाता है। चंदहुदड़ो ये भी हमारा सिंध प्रांत में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। और तीसरी बात करते हैं सुरकोतदा, सिरकोतदा या सुरकोटदा भी बोलते हैं इसको, कोई कोई प्रोनाउंसिएशन अपना कर लीजिएगा इसका। ये कहाँ बेसिकली है, सिंध प्रांत में नहीं है, बेसिकली ये है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो आई होप इस आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं और आप लोगों ने आंसर सही किया होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा दो और तीन, मोहनजोदाड़ो और चंदहुदड़ो ये दोनों कहाँ पे हैं, सिंध में हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी नदियां थी। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ रहा है कि यह सभ्यता किन नदियों पे बसी थी। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो देखते हैं हम लोग, पहली जो नदी थी वो सिंधु। क्या सिंधु नदी के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी? बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि सिंधु नदी थी और इसी के तट पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता प्लेस्ड थी, बसी थी। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाता है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, यानी चेनाब। तो क्या चेनाब नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता थी? जी हाँ बिल्कुल थी, इसका भी स्टेटमेंट दूसरा सही हो जाता है।
तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, झेलम। क्या झेलम के नदी के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता थी? जी बिल्कुल, झेलम पे भी सिंधु घाटी सभ्यता प्लेस थी। क्यों? क्योंकि झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां, तीनों नदियां इसमें शामिल हैं। क्या गंगा के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी या प्लेस थी या स्थित थी? नहीं, यानी चौथा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन से सही हुए? यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा, आंसर होगा हमारा बी। एक दो तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक चीज और जान लें कि झेलम जो है, अगर देखें तो झेलम नदी, जितना पूरा झेलम नदी है, क्या वहां सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है, प्लेस्ड है? इसका आंसर होगा नो। लेकिन झेलम का जो पूर्वी तट है वो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वी तट पे प्लेस है, इसलिए झेलम नदी भी इस नदियों के नाम में जो है आ जाती है। तो ये तीन स्टेटमेंट हमारे सही हैं और चौथा स्टेटमेंट जो गंगा है वो रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर होगा एक दो तीन। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। चौथा क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चुनाव करें। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इन सभी का इसमें कौन से सही हैं? सही विकल्प का चुनाव करना है कि ऑप्शन एक दो दोनों सही है, एक तीन दोनों सही है, या दो तीन सही है। जो भी सही हो तो उनका आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, तो हड़प्पा के लोगों ने सड़कों पर नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तो हड़प्पा के लोगों ने शहरों पर नालियों के जाल और नियोजित शहरों का विकास किया था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो किया गया था वो एक सैंधो सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता, तो सैंधो सभ्यता में ही सड़कें एक दूसरे के जो है समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, जिनको एक नाम और दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ऑक्सफोर्ड प्रणाली। ऑक्सफोर्ड प्रणाली दी गई थी। और सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों तथा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेटमेंट की। तीसरे स्टेटमेंट देखते हैं, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा के लोग थे उनको धातुओं का बिल्कुल उपयोग का ज्ञान था, और यहाँ पे है नहीं था। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा एक और दो। लेकिन हम लोग बात करते हैं, क्या हड़प्पा के लोगों को धातुओं का वाकई यूजेस नहीं पता था? ऐसा नहीं था। हम आपको बताते हैं कि इस समय जो है, हड़प्पा के समय अगर बात करते हैं तो सोने चांदी यानी गोल्ड और जो हमारा चांदी है के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर, तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, कांसा तैयार किया जाता था। तो ये देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एक और दो। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान से पढ़िए, वेरी केयरफुली पढ़िए, क्योंकि टाइम आपको ठीक ठाक मिलता है अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, तो आपको टाइम का बहुत ध्यान नहीं देना होता है। बस आप एक काम करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको प्रॉपर करने का एक तरीका ढूंढिए, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व होंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार की, यानी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो हम लोग बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था। धार्मिक तत्व की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल उपस्थित था, बट वहां वर्चस्वशाली नहीं था, वर्चस्व नहीं था। तो ये भी चीज बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। यहाँ पे एक बात और है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रधानता क्या थी? एक लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट में, कि उस समय यानी उस टाइम पे भी भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्योंकि अगर देखें तो सिंधु सभ्यता के कई जगहों पे कपास के वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। कपास के वस्त्र के साक्ष्य अगर मिले हैं तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है, क्लियर हो जाता है कि वहां वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, एक और दो। आई होप आप लोगों ने में
5 में से पांचों क्वेश्चन किए होंगे। अगर आपका स्कोर 5 में 5 है तो काफी अच्छा है। अगर 5 में 4, 5 में 3 है तो भी आपका स्कोर एक्सीलेंट है। बाकी आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।